मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन में उपस्थित तशरीफ फरमा इन नन्हे मुन्ने बच्चों के तमाम वालिदैन, हमारे एरिया के बेहद जुझारू पार्षद जनाब अहमद मलिक साहब, बहुत ही संघर्षशील, दिन रात कौम की खिदमत को अंजाम देने वाले हमारे पार्षद भाई सईद सिद्दीकी साहब, और इस मैक्स इंटरनेशनल स्कूल का बेहद खूबसूरत अंदाज में, बेहद सलीके के साथ, डिसिप्लिन के साथ संचालन कर रही हमारी बहन सुरैया जी और तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों। मैं पिछले दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय में गवर्नर का एक कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुआ और जो हालात मैंने वहां पर देखे, जितना खूबसूरत प्रोग्राम मैंने वहां पर देखा, रियली यहाँ बैठे हुए मुझे मैक्स इंटरनेशनल स्कूल की संचालिका सुरैया जी और यहाँ का जो स्टाफ है उनकी मेहनत को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में नहीं बल्कि लखनऊ विश्वविद्यालय में बैठा हूं। ये इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना खूबसूरत प्रोग्राम इस बात का गवाह है, इस बात की तस्दीक है कि मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम और तरबियत में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर कमी कोई हो सकती है तो थोड़ी कमी वालिदैन की तरफ से हो सकती है, क्योंकि जितनी मेहनत यहाँ का स्टाफ और ये स्कूल बच्चों की तालीम और तरबियत में कर रहा है, अगर उसका आधी मेहनत भी हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों के साथ कर लें तो निश्चित रूप से ये मैक्स इंटरनेशनल स्कूल भविष्य में किसी यूनिवर्सिटी का रूप हासिल कर सकता है। क्योंकि हर बड़े कदम की शुरुआत छोटे कदम से होती है। हमारे सहारनपुर में पास में एक कस्बा है रामपुर मनियाराम, वहां पर एक विद्यालय है गोचर कृषि महाविद्यालय। भारत के 25 राज्यों में इतना बड़ा विद्यालय नहीं है, और जब उस विद्यालय की बुनियाद रखी गई तो वो एक आम के पेड़ के नीचे टेंट में रखी गई थी, लेकिन वहां के लोगों ने मेहनत की और आज वो देश का जाना माना विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपके सामने उदाहरण है कि मरहूम भारत रत्न सर सैयद अहमद ने 6 बच्चों के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल अपना रुतबा रखती है। इसी तरह देश के अंदर बड़ी बड़ी संस्थाएं जो छोटे लेवल से चली और आज बड़े मुकाम पर पहुंच गई, उन्हीं की तरह आज मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में मैं जो डिसिप्लिन, जो यहाँ के बच्चों की तालीम और तरबियत और यहाँ के स्टाफ की मेहनत देख रहा हूं, निश्चित रूप से ये स्कूल भी उसी मुकाम पर पहुंचेगा। बस हम लोगों को चाहिए कि जो इस स्कूल को चला रहे हैं, हमें उनकी तन मन धन हर तरीके से उनकी मदद करनी है। आप ये मत सोचें कि ये स्कूल सुरैया जी का है, ये स्कूल सुरैया जी संचालित कर रही हैं, लेकिन आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाकर
इस देश को सशक्त और मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस स्कूल से जो मैं यहां का डिसिप्लिन देखा है, इस स्कूल से कोई बैरिस्टर बनकर सरसैयद निकलेगा और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगा, कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनकर निकलेगा और भारत का मिसाइल मैन बनकर के भारत का राष्ट्रपति बनेगा, कोई लड़की इस स्कूल से पढ़कर फातिमा शेख बनेगी और फातिमा शेख बनकर भारत के अंदर 1848 में लड़कियों की तालीम का पहला स्कूल पश्चिम बंगाल में खोलने का काम करेगी। मुझे नहीं पता सुरैया जी कि यहाँ के स्टाफ को ये जानकारी है नहीं है, हमारी इन बहनों को जानकारी है कि नहीं है। भारत में कोई भी ज्ञान की देवी हो, लेकिन अगर भारत के अंदर हिंदू या मुसलमान लड़कियों की तालीम के लिए पहला स्कूल किसी ने खोला है तो उसका श्रेय फातिमा शेख को जाता है। फातिमा शेख ने पश्चिम बंगाल के अंदर माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ा करके अपनी कोठी उनको दान दी और दान दे करके भारत में महिलाओं का, लड़कियों की एजुकेशन के दरवाजे खोले। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ का स्टाफ जितनी मेहनत कर रहा है, अगर हम लोग भी उतना ताउन यहाँ के स्टाफ और स्कूल के संचालकों को दें तो निश्चित रूप से हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हो, बैरिस्टर सरसैयद पैदा हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पैदा हो, फातिमा शेख पैदा हो, रुकैया बेगम पैदा हो और यहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा होकर के इस सहारनपुर का नाम रोशन करें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और सावित्रीबाई फुले ने वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऐसी सूरत में पढ़ाया कि उस वक्त ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर थी कि कोई अछूत बच्चा क्लासरूम के अंदर बैठ करके नहीं पढ़ सकता था। डॉक्टर अंबेडकर उस वक्त क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ते थे। क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने वाला बच्चा भारत के संविधान का रचयिता बना, भारत में नारी मुक्ति का योद्धा बना, भारत में उसने संविधान रचकर आपको और हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार निश्चित किए। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो अधिकार उस बच्चे ने पैदा किए जो फातिमा शेख ने यहाँ पर पैदा किए थे। उन्होंने कहा भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, जो पिएगा वो दौड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बैठे तमाम अपनी बहनों से अपील करता हूँ कि किसी भी समाज ने बहुत अच्छा खाकर तरक्की नहीं की, बहुत अच्छा पहनकर तरक्की नहीं की, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर तरक्की नहीं की। अगर किसी भी समाज ने तरक्की की है तो बेहतरीन तालीम के जरिए की है। इसलिए आप ये अहद कर लें कि हमें अपने अखराजात में कमी लानी है। हमें अपने खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, अपने घरों और दुकानों की साज सज्जा में कटौती करके हर कीमत पर अपने बच्चों को तालीम देनी है। और आप तो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि जिस कौम के पैगंबर ने, जिसकी हम उम्मत में हैं, उस पर पहली वही ही तालीम से रिलेटेड हुई और पहली वही तालीम से रिलेटेड होकर उस महान शख्सियत ने हमें हमारे लिए एजुकेशन के दरवाजे खोले और हमें कहा कि तालीम हासिल करो, चाहे जाना पड़े चाइना तक। और साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी,
तालीम हासिल करने की सही उम्र क्या है? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मां की गोद से और कब्र तक तालीम हासिल करने की उम्र है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी बैठी होंगी कि जिन्होंने 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं करके पढ़ाई छोड़ दी होगी। मैं एक आपके सामने उदाहरण खड़ा हूं। करीब 50 साल मेरी उम्र होने को आई है। मेरी पत्नी बैठी है मलका अख्तर। इन्होंने मुझे पढ़ाया, 6 सब्जेक्ट में एमए कराया और फिर लॉ की डिग्री मुझे दिलवाई, मुझे एलएलबी कराया और मैंने 2 बच्चे होने के बाद 5 सब्जेक्ट में इनको एमए कराया और एलएलबी कराया। और आज भी 50 साल की उम्र में मैं रेगुलर पढ़ाई कर रहा हूं। इसलिए पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। जिन बच्चों के सामने पढ़ाई में ऐसी प्रॉब्लम हो, ऐसी समस्या हो कि उनके पास पैसा नहीं, उनके पास कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं, तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे अभिभावकों के लिए मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आपसे वादा करता हूं कि एडवोकेट मलका अख्तर बैठी है, ये एक ट्रस्ट चलाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर मौलाना आजाद एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट। उसके जरिए हम गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवाने का काम करते हैं। जो लड़कियां, जो लड़के जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहते हो, उसको पूरा करना चाहते हो, तो उनके सामने पैसे की समस्या बाधा नहीं बनने दी जाएगी। आपके सामने मैक्स इंटरनेशनल स्कूल की संचालिका, डायरेक्टर, प्रिंसिपल सुरैया बहन है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उन लड़कियों को, उन लड़कों को, उन बच्चों को जो एजुकेशन से महरूम हैं, हम उनको पढ़ाने का काम करेंगे। उनके सामने किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। मैं सिर्फ आप लोगों से यही अपील करता हूं, जो डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपको अपने खर्चे कम करने हैं और खर्चे कम करके आपको अपने बच्चों को हर कीमत पर, हर सूरत में आपको पढ़ाना है। यहाँ पर हमारे एक साथी और बैठे हैं, अमजद खान एडवोकेट साहब, बड़े जुझारू साथी हैं हमारे सीनियर हैं। वो भी इस काम को बखूबी कर रहे हैं कि वो भी गरीब बेसहारा बच्चों की पढ़ाई के लिए रात दिन जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मैं एक बार फिर मैक्स इंटरनेशनल स्कूल की संचालक, यहाँ के स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। अभी हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में जाकर के देखा कि वहाँ जैसा प्रोग्राम था उससे भी 21 प्रोग्राम मुझे आज अपने सहारनपुर के अंदर देखने को मिला। और मैं सहारनपुर जिले सहित प्रदेश के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रमों में जाता हूं और वहां पर जो देखता हूं, उससे ईमानदारी की बात, सबसे अच्छा प्रोग्राम, सबसे बढ़िया सलीकेमंद प्रोग्राम, डिसिप्लिन के साथ प्रोग्राम अगर मुझे आज कहीं देखने को मिला, वो नया बांस मोहल्ले के इस मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में देखने को मिला। मैं एक बार फिर सुरैया मैडम और इनके पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं। खुदा हाफिज।